पहले तो हमको जनता का दिल में बसना है ना, तभी तो जनता हमको दिल में बसाएगी। वही तो मैं सोच रही हूँ, राजधानी जो पटना साहिब है भारी भारी लोग वहाँ आते हैं, जो वहाँ के लोगों के लिए लैट्रिन बाथरूम नहीं है। मैंने ये देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े लोगों के पास जाकर हाथ गोड़ जोड़ने से नहीं काम चलेगा, आपको छोटे निचले स्तर पर जाना चाहिए। सही में उनका माइंड खराब हो चुका है क्या? दिमाग हिल चुका है कि हमारे प्रशासन भी सुरक्षा नहीं है। जो प्रशासन उनको दुरा दुरा के मारा जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? जो नॉर्मल इंसान है उनका क्या होगा? ये उनको सोचना चाहिए, जो गद्दी पर बैठे हुए हैं। गद्दी बैठने से काम नहीं चलेगा। 2025 ये चुनावी वर्ष है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जन स्वराज की नेत्री और प्रशांत किशोर की बेहद करीबी अपर्णा यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। पहले तो मैडम आपका स्वागत है फर्स्ट बार झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिजाज है इस प्रदेश का, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है? मिजाज तो जनता दिखाएगी। क्या लग रहा है आपको? काफ़ी सक्रिय हैं, घूम रहे हैं, कैंपेनिंग भी आप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कैंपेनिंग तो करना ज़रूरी है ना। हम जनता को जानेंगे नहीं तो जनता मुझे कैसे जानेंगे? पहले तो हमको जनता का दिल में बसना है ना, तभी तो जनता हमको दिल में बसाएगी। ऐसा ही थोड़ी ना बसा लेंगे। जनता को जानेंगे नहीं और काम करने चलेंगे। जनता को मुझे जानना है, मुझे किसी नेता को नहीं जानना है, मुझे जनता को जानना है। जनता क्या चाहती है, जनता को क्या क्या कष्ट है, वो हमको देखना है। हमको जनता से मिलना। क्या फीडबैक मिल रहा है मैडम? फीडबैक तो बहुत अच्छा मिल रहा है। कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रही हैं? पटना साहिब से। पटना साहिब की जनता से आपने बातचीत किया या फिर आप उस क्षेत्र में गए? पटना साहिब में तो हम गए, कैंपेनिंग भी बहुत सारा किया। बहुत सारे लेडीज़ का जो प्रॉब्लम था वो बताएं कि ऐसे क्या स्थिति उन लोग का है। बहुत दैनिक स्थिति है, मतलब कि कहते हैं ना, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस तरीके का स्थिति है। किसी किसी घर में बाथरूम लैट्रिन भी नहीं है। तो पटना साहिब मैडम, ये तो पॉश एरिया है, मतलब राजधानी में ये स्थिति राजधानी की बता। वही तो मैं सोच रही हूँ, राजधानी जो पटना साहिब है भारी भारी लोग वहाँ आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, विदेश देश से आते हैं घूमने के लिए। वहाँ के लोगों के लिए लैट्रिन बाथरूम नहीं है। मैंने ये देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। ये कैसा स्थिति है बताइए? मैं क्या कर रहे हैं हमारे सरकार? वहाँ के जो लीडर बैठे वो क्या कर रहे हैं, जो नेता बैठे वो क्या कर रहे हैं? क्या ये सब नहीं देख रहे हैं? बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ अपने को देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने राजा बन रहे हैं। उसको सिर्फ अपने से मतलब है, सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, दूसरों के परिवार से नहीं। क्या आपका जनता आपका परिवार नहीं है? आपको ये देखना चाहिए, आपको अपने परिवार से पहले जनता देखना चाहिए। जनता को मानना चाहिए कि वो मेरा परिवार। अपने परिवार से पहले अपने जनता जो होते हैं वो परिवार होते हैं। अगर आपको जनता वहाँ पहुँचाई है तो आपको जनता को देखना चाहिए, जनता के बीच उतरना चाहिए। जनता को क्या क्या कष्ट हो रहा है वो देखिए। सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास जाकर हाथ गोड़ जोड़ने से नहीं काम चलेगा, आपको छोटे निचले स्तर पर जाना चाहिए। राजधानी पटना के कई चौक चौराहा पे आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और तस्वीरें भी देखे, कई शुभकामनाएं भी आप देते नजर। उस समय ही लगा कि अपर्णा यादव भी सक्रिय हो चुकी हैं राजनीति में और चुनाव लड़ना चाह रही हैं। आपके होर्डिंग्स कई जगह उतरवा दिए जाते हैं, आप लगाते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर उतार दिए जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करें, जो हमारे बड़े दादाजी लोग हैं तो वो उतरवा देते हैं। अब उनको पता कौन नहीं है दादाजी? अब कौन है, हम तो बोलेंगे नहीं, क्यों बोले? अब वो खुद समझ जाएंगे कि कौन है वो दादाजी, कौन है वो चाचा जी। वो इस तरीके से काम कर, वो उनका पोस्ट काफ़ी हमसे ऊंचा है, उनको तो ये सब करना नहीं चाहिए। क्या अब उनका घूमने का उम्र हो गया, जाइए वृंदावन घूमिए, ऐश कीजिए। ये सब क्या करते हैं? राधे राधे कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे। हमारे से क्यों टक्कर आप ले रहे हैं? आपके प्रतिद्वंदी नंदकिशोर यादव हैं, पाटलिपुत्र से वो जीतते आ रहे हैं। काफ़ी उनसे चैलेंजिंग होगी आपको, आप वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रही हैं। देखिए, ठीक है, वो चैलेंजिंग है, वो देखा जाएगा, वो जनता बताएगी। चैलेंज कुछ नहीं होता है, वो सब जनता के लिए है, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाएगा, चुनाव जब होगा देखा जाएगा किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अब तो खाकी भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। वही तो मुझे भी सोच पड़ रहा है ना। जी। वो सोच मुझे भी लग रहा है कि आखिर क्या हुआ, हमारे कुर्सी पे जो बैठे उनको क्या हुआ? सही में उनका माइंड खराब हो चुका है क्या? दिमाग हिल चुका है कि हमारे प्रशासन भी सुरक्षा नहीं है। जो प्रशासन उनको दुरा दुरा के मारा जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? जो नॉर्मल इंसान है उनका क्या होगा?
उनको कौन बचाव करेगा? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, आम जनता को भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आप क्यों उस तरीके की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जब आप प्रशासन को नहीं संभाल सकते हैं? आप क्यों उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं? छोड़ देना चाहिए उस कुर्सी को। एक गलत है जब हमारे बिहार में प्रशासन सुरक्षा नहीं है, आम जनता भी सुरक्षा नहीं। जो हमारा सुरक्षा करने वाला वही सुरक्षा नहीं है, तो हमारे आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये उनको सोचना चाहिए जो गद्दी पे बैठे हुए हैं। गद्दी बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको सुरक्षा देखनी पड़ेगी। बिहार में बदलाव होगा इस बार? होगा। उस बदलाव के नेतृत्व कौन करेंगे? जो जनता जिसको लाएगी। आप प्रशांत किशोर के बेहद करीबी हैं, प्रशांत किशोर भी काफ़ी फील्डिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनसुराज उभर पाएगी इस, मतलब क्षेत्रीय पार्टी है बहुत सारे, नेशनल पार्टी भी हैं, उस दौर में जनसुराज यहाँ पे उभर पाएगी? क्यों नहीं उभरेंगे? जनता उनको प्यार दे रही है, आप देख रहे होंगे कि कितना वो प्यार दे रहे हैं। हर एक कार्य में जनसलाभ उभरती है, तो आप इसी से पता कर सकते हैं, इसी से आकलन कर सकते हैं कि कितना जनता उनको प्यार दे रही है। अगर जनता इसी तरीके से प्यार करेगी तब जनसुराज को आना पड़ेगा ही। अपर्णा यादव पटना साहिब से हुंकार भरेंगी? ऑफ कोर्स भरेंगे, मजबूती के साथ? ऑफ कोर्स क्या मजबूती। विजन रहेगा जब आप जीत के आएंगी तो क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या कुछ विजन है आपका? विजन में अब तो बहुत कुछ है, वहाँ पर बहुत कुछ डैमेज है जो मुझे एक दो शब्द से पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो शब्दों से तो पूरा नहीं हो पाएगा पटना साहिब में। वो हमारे जो पटना साहिब की जो जनता है वो खुद देख रही हैं किस तरीके से, कितना प्रॉब्लम है, कितना क्रिएटिविटी, मतलब क्या हम बोलने मतलब शब्द से बयां ही नहीं कर सकते वहाँ प्रॉब्लम क्या क्या भरा हुआ है। कहते हैं ना कि कोई काम ना, बचपन से अभी तक मैंने जो देखती आ रही हूँ, एक भी ऐसा पटना साहिब में काम नहीं हुआ सिवाय एक रोड को छोड़ के। रोड बन जाता है, ढलैया हो गया, फिर टूटेगा, फिर ढलैया होगा, फिर टूटेगा, बस वही है वो काम हुआ है, अदरवाइज कोई काम नहीं हुआ। आप आएंगी तो काम करेंगे? ऑफकोर्स काम करेंगे। काम नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे ना कि जनता का दिल में बसेंगे। जनता कहेगी कि हाँ हमारी बेटी ने काम किया, अर्पणा ने ये काम किया, गर्व से बोलेगी कि मेरी पटना साहिब की ये बेटी है, गर्व से जनता बोलेगी। देखिए, आप सुन रहे थे अपर्णा यादव जो कि जनसुराज की नेत्री हैं और प्रशांत किशोर के बेहद करीबी, पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगी और हुंकार इन्होंने सीधे तौर पर भर दिया है कि हम अगर चुनाव जीत के आते हैं तो उस क्षेत्र की जनता के लिए बेहद ही स्मार्ट तरीके से हम काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। मैं सत्संग पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।